दिल्ली में कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक है। आज शाम 5 बजे यह अहम बैठक है। कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई 15 जीआरजी कांग्रेस वॉर रूम में। कल ये बैठक हुई, काफी महत्वपूर्ण बैठक थी और करीब 6.5 घंटे तक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चली। स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गौरव गोगोई की अध्यक्षता में लगभग 7 घंटे तक ये बैठक चलती रही। सीएम अशोक गहलोत, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, डॉक्टर सीपी जोशी, अभिषेक दत्त, वीरेंद्र राठौड़, अमृता धवन, काजी निजामुद्दीन, सचिन पायलट, धीरज गुर्जर और गणेश गोडियाल इस बैठक में मौजूद रहे। चौथी सूची के इंतजार की घड़ियां जल्द खत्म हो सकती है, क्योंकि अब तक कांग्रेस ने 3 सूची प्रत्याशियों की जारी की है, लेकिन कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक लंबी थी। काफी मंत्रणा उस बैठक में की गई। क्या निष्कर्ष निकला है, ये प्रत्याशियों की सूची के साथ सभी के सामने आ जाएगा। लेकिन आज भी काफी महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की सीईसी की बैठक है आज और शाम 5 बजे ये काफी अहम बैठक आज होगी। 15 जीआरजी कांग्रेस वॉर रूम में कल ये बैठक हुई, जो कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की थी। स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गौरव गोगोई की अध्यक्षता में बैठक हुई। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत परसों से दिल्ली में लगातार मौजूद हैं। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा हर रिपोर्ट के साथ, डॉक्टर सीपी जोशी, अभिषेक दत्त, वीरेंद्र राठौड़, सह प्रभारी राजस्थान के अमृता धवन, सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन जो सह प्रभारी है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट इससे पहले स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गौरव गोगोई को दी। और खासतौर पर वो पैनल जो कि अब हो सकता है जिन सीटों पर, जिन्हें राजस्थान की हॉट सीट्स कहा जा रहा है, जहां पर पेच फंसा हुआ है या फिर जहां पार्टी आलाकमान सूझबूझ के जरिए फैसला लेना चाहता है, कोई भी जल्दबाजी में फैसला लेना नहीं चाहता, ऐसी लिस्ट अब सभी के सामने जल्द ही आ जाएगी, क्योंकि मंथन इसको लेकर किया जा रहा है। हालांकि हर एक अपडेट पर्सनिया ने आप तक पहुंचाई, लेकिन अब आपको बताते हैं दिल्ली से सहयोगी आदित्य नागर की रिपोर्ट। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी से जुड़े एक बड़े अपडेट को आपको बताते हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में 64 सीटों पर मंथन किया गया और 30 सीटों पर आज दोपहर या फिर सीईसी की बैठक के बाद स्क्रीनिंग होगी। 64 प्लस 30 मोर सीट, यानी कि जंबो सूची हो सकता है कि हो। ब्यावर से पारसमल जैन का नाम लगभग तय है। किशनगढ़ से विकास चौधरी का नाम लगभग तय है। नसीराबाद से महेंद्र गुर्जर, शिव प्रकाश गुर्जर, लोरत गुर्जर के नामों पर चर्चा कल हुई। राजगढ़ से राहुल मीणा और मांगीलाल मीणा के नाम पर चर्चा। अजमेर उत्तर में कोई सिंधी मजबूत चेहरा नहीं है और इस पर विचार विमर्श हुआ। विकल्प की कमी अजमेर उत्तर से नजर आई। आगामी क्षेत्र में क्षेत्र पार्टी के सिंधी नेताओं को मजबूत करने पर मंथन में जुटा है। फिलहाल अजमेर उत्तर से महेंद्र अहलावत के नाम पर चर्चा हुई। मालपुरा की सीट को फिलहाल पेंडिंग रखा गया है। बयाना से अमर सिंह जाटव, रवि किराड़ के नाम पर चर्चा। चौमू, फिलेरा, आमेर, शाहपुरा, हवा महल, झूठवाड़ा सीट पर अभी भी असमंजस है। इनमें से कई हॉट सीट्स है, लेकिन उन हॉट सीट्स पर अभी भी कोई निष्कर्ष संभवतः सामने नहीं आया। झूठवाड़ा से पार्टी अभी लालचंद कटारिया का ही इंतजार कर रही है, तो विधानसभा विद्याधरनगर की जो है, वहां पर पार्टी के पास विकल्पों की कमी नजर आए। जयपुर डिवीजन में सोशल इंजीनियरिंग किस तरह से की जाए, उसको लेकर चर्चा हुई। समीकरण किस तरह से साधे जाए, माली, जाट, यादव, कुमावत, राजपूत और ब्राह्मण प्रत्याशियों के समीकरण बनेंगे। सोशल इंजीनियरिंग अगर होगी तो फिर इन्हीं के इर्द गिर्द होगी। बगरू और साचौर जैसी सीटों पर कार्यकर्ताओं ने चूंकि विरोध दर्ज करवाया, तो तीनों सचिवों ने बैठक में पुरजोर तरीके से अपनी बात रखी। कल देर रात तक की बैठक चली। लगभग 6.5 घंटे से 7 घंटे के बीच स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में गहमा गहमी रही। सोशल इंजीनियरिंग और जातीय समीकरण पर खुलकर चर्चा की गई। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में सिंगल नाम का पैनल तैयार हो चुका है। 64 नाम और आज हो सकता है सीईसी में 30 और नामों पर मंथन हो। सचिव सीईसी की बैठक में भेजना चाहते थे एक से ज्यादा नाम का पैनल। बामनवास इंदिरा मीणा का नाम लगभग तय। फर्स्ट इंडिया की रिपोर्ट है आदित्य नागर की। सबसे पहले आपको बता रहे हैं, टोडा भीम से पीआर मीणा का नाम लगभग तय है। खिलाड़ी लाल बेलवा के नाम पर असमंजस की स्थिति है। संजय जाटव का पैनल में नाम है। श्रीमाधोपुर में पेच फंसा हुआ है और बलराम यादव का नाम सीट पर आया। जयपुर जोधपुर संभाग की सीटों पर स्क्रीनिंग कमेटी में चर्चा कल नहीं हुई। नदबई से जोगिंदर रवाना का नाम लगभग तय है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में कावा सीट पर फिर से पेच फंस गया। थानागाजी से कांतिलाल मीणा को सीट दी जा सकती है, तो बहरोड से संजय यादव का नाम सामने आया। श्रीमाधोपुर सीट पर दीपेंद्र सिंह के बेटे को जिताऊ उम्मीदवार नहीं माना जा रहा और ऐसे में श्रीमाधोपुर सीट पर बलराम यादव का नाम सामने आया। आज सीईसी की बैठक होगी और फिर एक बार से घमासान नजर आ सकता है।
तो कांग्रेस सिलेक्शन कमेटी की बैठक है आज, लेकिन कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में क्या कुछ हुआ, किन चीजों पर मंथन हुआ, इसकी इनसाइड रिपोर्ट फर्स्ट इंडिया के जरिए आपने सबसे पहले जानी सुनी। कई नाम ऐसे हैं जो कि आपको बताए गए, लगभग तय है, लेकिन कुछ सीट्स ऐसी है, भले वो जोधपुर की हो या फिर जयपुर की कुछ संभाग की विधानसभा सीट्स अभी भी ऐसी है जिन पर कल उतना मंथन नहीं हो पाया जिसकी उम्मीद की जा रही थी। और जितना जो दावेदारी जता रहे हैं, जो लगातार दौरे पर है, जयपुर तो दिल्ली, दिल्ली तो जयपुर, लगातार इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि सूची में कब उनका नाम आता है, उस पर क्या मंथन किया गया है। ये आज सीसी की बैठक, चुनाव कमेटी की बैठक के बाद में सभी के सामने सूची के जरिए जब सूची रिलीज होगी तो आ जाएगा। लेकिन ये बड़ी बात है कि 64 नामों पर मंथन किया गया, 30 और सीट्स बताई जा रही है। और अब तक पहले जिस तरह से पार्टी ने अपनी सूचियां जारी की, 33, 43 और उसके बाद 19 नामों पर मंथन। हालांकि प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने शुरुआत में कहा था कि 106 नामों पर मंथन किया गया है, लेकिन फिर टुकड़ों में उन्हें सामने लेकर आया गया। अब भी 100 से ऊपर पार्टी प्रत्याशियों की सूची नहीं पहुंची है, अगर तीनों को भी काउंट करके देखा जाए। ऐसे में आज से नामांकन का दिन है, समय कम रह गया है। प्रत्याशियों को हालांकि कई दफा देखने को मिलता है कि पहले संकेत दे दिए जाते हैं कि आज चुनाव लड़ने वाले हैं, ऐलान बाद में हो जाएगा औपचारिक तौर पर, लेकिन आप तैयारी शुरू कर दी। और वो जो अपने विधानसभा क्षेत्र है वहां पर तैयारियां शुरू भी कर देते हैं। लेकिन तैयारियों के लिए जनता के बीच में जाने के लिए एक टैग, एक औपचारिकता की जरूरत होती है। और फिर पार्टी लगातार इसके निष्कर्ष में जुटी हुई है, लेकिन ये एक रणनीति का हिस्सा भी हो सकती है। रणनीति ये हिस्सा इसका हो सकती है कि जब कल बैठक हुई और जब आज बैठक होने वाली है तो पार्टी हर एक स्टेप फूंक कर लेना चाहती है। किसी भी तरह की बगावत की तस्वीर ना तो पार्टी चाहती है कि लोगों के बीच में जाए और ना चाहती है कार्यकर्ताओं के बीच जाए। इसलिए सोशल इंजीनियरिंग को किस तरह से साधा जाए। और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कि राजनीतिज्ञ काफी बड़े हैं, रणनीतिज्ञ काफी बड़े हैं, उनके साथ में एक अच्छी टीम, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गौरव गोगोई युवा चेहरे, लेकिन तेज तर्रार माने जाते हैं। सब प्रभारियों की रिपोर्ट के आधार पर प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा लगातार अपडेट देते हैं। एआईसीसी के सभी मेंबर्स वहां पर जो इस चीज पे फैसले को बाउंस कर सकते थे या फिर प्रभावित इसे करते हैं, उनका भी इस पर व्यूज लिए गए। 30 सीटों पर आज दोपहर या फिर सीएसी की बैठक के बाद स्क्रीनिंग होगी। और कई नाम ऐसे हैं जो सिंगल पैनल की वजह से आए, लेकिन कई नाम ऐसे भी हैं जिन पर अभी भी पार्टी ज्यादा विश्वास नहीं कर पा रही है।